हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नागपुरी भाषा का क्रिया देखेंगे। देखिए, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब भी बोला जाता है दोस्तों। क्रिया मतलब होता है काम, कोई भी काम, या रोना, गाना, खेलना, हंसना। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें, इसमें हमारी जो भी खामियां हैं तो उसको हम और हमारी टीम मिलकर उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिया उस शब्द चाहे पद है कि जेकर से कोनो काम कर होके चाहे करल जाए कर, कोनो घटना चाहे प्रक्रिया के घटित होए कर, चाहे कोनो वस्तु या आदमी कर अवस्था या स्थिति का बोध होएला। अब हम लोग हिंदी भाषा में देखते हैं। देखिए क्या होता है। क्रिया उस शब्द या पद को कहते हैं जिसमें काम करने का या कोई घटना होने का पता चले, या आदमी का अवस्था या वस्तु की अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। सरल भाषा में हम लोग देखते हैं। अब नागपुरी हम लोग सरल शब्द में कहल जाए तो जे शब्द मन से कोनो काम करे चाहे होए का बोध होए उके क्रिया कहेना। जैसे पढ़े, लिखे, जाए, खाए, सुते, मना। अब हम लोग हिंदी में आते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो शब्द से कोई काम करने का बोध हो या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना, आना, सोना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रिया कल मूल शब्द से धातु कहल जाएला। जैसे क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। जैसे में पढ़, लिख, आ, जा, देख, सुन, ये धातु है क्रिया का सामान्य रूप। नागपुरी में क्रिया का सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ जाएला, जेकर से नागपुरी कर क्रियामन बनेला। कहने का मतलब है कि नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप से बनाने के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय जानते हैं दोस्तों, शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग सबसे पहले। तो शब्द के पीछे जो लगता है और उसका एक अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें हम कुछ भी लगा दिए, अगर उसका अर्थ नहीं निकलता तो ये प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय जोड़कर हम नागपुरी भाषा में क्रिया बना सकते हैं। कुछ क्रिया मन परंपरागत भी है, जेकर संस्कृति और हमरे समाजशास्त्र कर देन है के। कहने का मतलब है कि कुछ क्रिया परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, जो कि हमारे संस्कृति में और समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। जैसे मूल रूप से बनल धातु, मूल क्रियामन। जैसे मूल धातु से क्रिया कैसे बनता है। जैसे पढ़ में एक जोड़ दे तो पढ़े। देखिए, पढ़ एक धातु है, एक शब्द है, उसमें एक जोड़ दिए तो क्या हो गया, पढ़ेक हो गया। अभी हो गया पढ़ना, पढ़ेक, ये क्रिया हो गया। चढ़ में एक चढ़े, वैसे ही खा में एक खाए, लड़ में एक लड़के, चल में एक चलेक, जा में एक जाएक, लिख प्लस एक लिखेक। तो ये सब मूल धातु से हम एक जोड़ देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्रिया बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वैसे ही नागपुरी में कुछ परंपरागत क्रियामन भी आए, जैसे कुदेक, चोंगरेक, जोबेक, पुछताएक, सुंदराएक, गाडेक, रडेक, पौंडरेक, बोकटेक, खाटेक, हौराएक, नहाएक, नोचेक, गजाएक, जोतेक, हुगेक, सिंगराएक, पुछरेक, हिंदुराएक, फुंडरेक, निकाएक, थुरेक, छिनगाएक, चिकनाएक, भुसवाएक, टुनेक, मना मतलब यहाँ होता है इत्यादि। ठीक है, हम लोग देखें नागपुरी भाषा में कुछ परंपरागत क्रिया, परंपरा मतलब पहले से चलते आ रहा है। जैसे कूदेक मतलब होता है कूदना। पौरेक मतलब होता है कि बच्चा को देखते होंगे जब चल नहीं पाता तो घुटना पे इसको पौरना बोलते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ परंपरागत, जैसे पछुआना मतलब पीछे हो जाना, ये भी क्रिया है कि हम दौड़ रहे हैं तो पीछे हो गए। तो ये सब जितने भी है दोस्तों क्रिया हैं। क्या है, क्रिया। अब देखते हैं हम लोग क्रिया कर भेद।
नागपुरी में क्रिया कर भेद हेठे देवल आधार पर करल जाला। कहने का मतलब है कि नागपुरी में क्रिया कर भेद नीचे दिया हुआ है। तो दो इसके मूल भेद है। एक होता है मूल चाहे कर्म के आधार पर। तो मूल मतलब जानते हैं ओरिजिन या कर्म काम के आधार पर, ठीक ना। पहला होता है अकर्मक क्रिया और इसका दूसरा सकर्मक क्रिया। ये तो पहला का उपभेद हो गया। जो कर्म के आधार पर है उसका दो भेद है, कौन कौन, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम लोग ख नंबर में आते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, कौन कौन है। तो ये है पहला सामान्य चाहे साधारण क्रिया होगा, एक संयुक्त क्रिया होता है। तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा होता है पूर्णकालिक क्रिया। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला देखते हैं जो क्रिया का पहला भेद है, मूल चाहे कर्म कर आधार पर क्रिया, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट देखते हैं, क्रिया का भेद है, भेद का भी उपभेद है। तो ये हम लोग उपभेद देख रहे हैं किसका, कर्म क्रिया का या मूल क्रिया का, ठीक है ना। इसका पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का पहले हम लोग नागपुरी में देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी में देखेंगे, ठीक है। अकर्मक कर माने होएला कर्म रहित, जे वाक्य में क्रिया के करे चाहे होए कर्म कर जरूरत नहीं होएला उसे अकर्मक क्रिया कहना। जैसे सोहन पढ़ेला, छुआ सुतेला, छोड़ी नाचेला। देखिए कह रहा है कि अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कर्म नहीं पड़ता है, कि कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो वाक्य में क्रिया के करने वाले में कर्म की जरूरत नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ता है, तो सोहन क्या पढ़ता है भाई, किताब पढ़ रहा है कि नोवेल पढ़ रहा है कि मैगजीन पढ़ रहा है। यहाँ देखिए कर्म का नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, सिर्फ कर्ता का पता चल रहा है। छुआ सुतेला, अरे छुआ सुतेला तो दिन में सोता है कि रात में सोता है कि जमीन में सो रहा है कि पलंग पे सो रहा है। तो ये कर्म का पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सकर्मक क्रिया देखते हैं। सकर्मक कर अर्थ आहे कर्म सहित, जोन वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्म पर पढ़ेला उके सकर्मक क्रिया कहायला। जैसे मोहन किताब पढ़ेला। देखिए ये अकर्मक क्रिया का अपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो कर्म सहित रहेगा। जोन वाक्य में क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए देखिए मोहन किताब पढ़ता है, तो भाई मोहन क्या पढ़ता है, किताब। यहाँ देखिए कर्म पे फल पता चल रहा है, कर्म कर रहा है भाई, कर्ता कर रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। यहाँ फल का पता चल रहा है, ठीक है ना। माय भात रांगेला, मतलब मैं भात खाता हूँ। तो देखिए खाना, भाई खाना खाते हैं, तो क्या इसमें क्लियर कर रहा है कि भात खाता है, ठीक है ना। तो ये सकर्मक क्रिया जिसमें फल का जो क्रिया का फल होता है सीधे कर्म पे पड़ रहा है। भाई खा रहा है क्या, भात खा रहा है। तो देखिए कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे फल पे, ठीक है ना। देखिए प्रस्तुत दुयो वाक्य में पढ़ेला और रंगेला कर फल किताब और भात पर पड़ता है। देखिए कर्म का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वाक्य में किताब और भात पर। ई चलते ही सकर्मक क्रियामन है के, इसके कारण यह सकर्मक क्रिया है। नोट देख लेते हैं। क्रिया से पहले का लगाए के सवाल पूछल जाए तो के कर्म कहना। ऊपरे देवल वाक्य में का पढ़ेला, भाई सही बात है, का पढ़ेला तो किताब पढ़ेला, तो ये देखिए कर्म का पता चल रहा है। और का रांगेला पूछल जाए तो कर्म कर जवाब आवेला। किताब पढ़ेला, भात रंगेला, मतलब किताब और भात प्रस्तुत वाक्य में कर्म है के, यानी प्रस्तुत ये जो दोनों वाक्य हैं मोहन और मोह में, ये सकर्मक क्रिया में इसमें पता चल रहा है कि भाई किताब और जो भात है वो सकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म का पता चल रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया के दो भेद होता है, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं एक कर्मक क्रिया। जे सकर्मक क्रिया मन में एक ठो कर्म होएला उके एक कर्मक क्रिया कहेला।
एकर में क्रिया और कर्ता कर बीच का सवाल करके जवाब मिल जाएगा। जैसे सुनील फटफटिया चलाए थे। देखिए, एक कर्म क्रिया उसको बोलते हैं कि इसमें एक कर्म का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आप कर्ता से सवाल कर सकते हैं। जैसे सुनील क्या चलाता है भाई, सुनील से पूछ ले तो फटफटिया। तो यहाँ देखिए कर्म हो रहा है, क्या चला रहा है, फटफटिया यानी मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए का चलाते फटफटिया। प्रस्तुत वाक्य में फटफटिया एक ठो कर्म है, ये कर्म है। कर्म कौन कर रहा है, तो भाई सुनील कर रहा है, ठीक है ना। अब प्रभाव पड़ रहा है कि भाई चला रहा है, तो ये क्रिया हो गया। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए किसको कहते हैं, जे सकर्मक क्रिया में दो ठो कर्म होएला उके द्विकर्मक क्रिया कहेला। मतलब जो सकर्मक क्रिया में दो ठो कर्म होगा उसको द्विकर्मक क्रिया कहेला। का और के लगाए के सवाल कर ले दुयो क्रिया मनक जवाब मिल जाला। कहने का मतलब है कि कोई भी सकर्मक क्रिया का वाक्य में का और या के लगाने से लगाकर सवाल पूछने से उसका पता चल जाता है कि द्विकर्मक है या कर्मक है। जैसे मरियम आयो हार के चिट्ठी लिखलक। देखिए का लिखलक, दो बार का बोल रहा है, चिट्ठी। तो भैया चिट्ठी लिखा के लिखलक तो आयो हार के, तो यहाँ दो पता चल रहा है, दो कर्म का पता चल रहा है, ठीक है ना। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया में एक ठो मुग्ध कर्म होला और एक ठो गौण कर्म होला। एक होता है मुग्ध मतलब जो दिखता है, एक होता है कि जो छुपा होता है। मुग्ध कर्म में चिट्ठी लिखे वाला, मुग्ध कर्म में देखिए चिट्ठी लिखे वाला है, और दूसरा हल्का गौण होता है, आयोहार है कि देखिए देवल वाक्य में चिट्ठी और आयोहार दो ठो कर्म होके। देखिए जो दिया है वाक्य में इसमें दो ठो कर्म है। अब हम लोग आते हैं संरचना के आधार पर। क्रिया के हम लोग दो भेद देखे थे, एक देखे थे मूल या कर्म के आधार पर, अब हम लोग दूसरा देखते हैं संरचना के आधार पर, ठीक है ना। तो हम लोग क्रिया का उपभेद देखते हैं। इसका देखिए दो उपभेद हैं। सामान्य कर साधारण क्रिया, जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाला उके सामान्य क्रिया कहेला। जैसे किसना बंसरी बजाएला, सुनीता मछली धरेला। ये देखिए इसमें एक ही वाक्य पर पता चल रहा है कि भाई किसना क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, ठीक है ना। संयुक्त क्रिया में देखते क्या होता है। जोन वाक्य में क्रिया दुई या दुई से बगरा धातु मनक मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहेला। इकर में पहिल क्रिया मुग्ध होवेला और दूसर क्रिया कर अर्थ महत्तम प्रदान करेला। जैसे सोमना पी खाए के आए हैं। देखिए ये संयुक्त है। सोमना क्या भाई, सोमना खा भी लिया और पी के आया है। यहाँ दो क्रिया भी है, खाना भी खाया है और आया भी है। मंगरा पढ़ लिख ले। देखिए इसमें दो क्रिया, मंगरा क्या पढ़ भी लिया और लिख लिया, ले रहा है, पढ़ लिख रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग और देखते हैं इसका उपभेद। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आइए फ्रेंड्स। प्रस्तुत वाक्य में व्यवहार होल दूसर क्रिया के रंजक क्रिया कहेला। रंजक क्रिया ई प्रकार के है आवेक, जाएक, नाचेक, गायक, लेकेक, देख, सुनेक, बुझेक, मना। देखिए अब नाम धातु क्रिया देखते हैं। नाम धातु ई क्रिया मनक मूल में कोनो धातु नहीं हुए, कोनो संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण वाला। नाम धातु क्रिया में जो मूल रूप से क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वाला। ई लिखे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनल क्रिया मन नाम धातु क्रिया मन वाला। मतलब कि अगर सर्वनाम और संज्ञा और विशेषण का यूज करके हम लोग क्रिया बना सकते हैं, तो पहले हम लोग संज्ञा से बनल नाम धातु क्रिया में देखते हैं। यानी संज्ञा से कैसे बनता है, संज्ञा जो है नाम धातु संज्ञा है, उसे हम कैसे क्रिया। जैसे हासेक, ये देखिए नाम धातु है, मूल धातु है। अब इसे ये देखिए संज्ञा है, तो हासेक से क्या है, हंसुआएक मतलब हंसने वाला। नाच, नाच देखिए धातु है तो नचुआएक। ऐसे ही करके आगे देखते हैं। अब हम लोग सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम से बनल नाम धातु के, जैसे मोर, मोर मतलब होता है मैं,
मोरवाएक मतलब बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तोरवाएक तो ये बोल रहा है तोरा आ रहे हैं। आपन अपनाएक माने अपनापन, विशेषण से बनल नाम धातु क्रियामन। जैसे गरम भाई देखिए विशेषण है, विशेषता बता रहा है। गर्माएक, तातल से ततुलाएक ये क्रिया बन जाएगी, ततुला रहा है। दोहरा से दोहराएक मतलब दोहरा रहे हैं। 60 से सठियाएक तो यहाँ देखिए 60 से क्या हो गया सठियाएक, ये क्रिया बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं। जे क्रिया मन में करता मतलब जानते हैं करने वाला स्वयं काम नहीं करके कोनो दूसर के काम करे प्रतीत करेला उके प्रेरणात्मक क्रिया कहेला। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि प्रेरणात्मक क्रिया उसको बोलते हैं कि जो क्रिया स्वयं ना करके दूसर से करवाता है उसको प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसका यूज हम लोग देखते हैं, क्रिया है लिखे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो गया है लिखाएक, दूसरा क्या है लिखवाएक। पहला क्रिया जैसे कि लिखे है भाई, तो प्रेरणा देखे ए लिख रहे हैं हम लोग, और दूसरा में क्या होगा प्रेरणा लिखवाएक, हम दूसरे से लिखवा रहे हैं। वैसे ही पढ़ाएक पढ़वाएक, खाएक खवाएक खवाएक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया हम लोग देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य रूप से क्रिया पहले होए वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहेला। इके बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया मूल रूप से जोड़ल जाला। जैसे सोनमैत नहायक आलक, इसमें बोल रहा है पूर्वकालिक क्रिया मुख्य रूप से जो पहले होता है ना काम उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें धातु से क्रिया बनाते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। जैसे सोनमक नहाया, पहले सोनमत क्या किया नहाया, उसके बाद आया है, ठीक है ना। तो यह देखिए दो क्रिया हो रहा है और ये पूर्वकालिक है, मतलब पहले नहा कर आया है, पहले नहाया होगा तभी तो आया है। मरियम स्कूल से आए के खेली, देखिए ये पूर्वकालिक मतलब पहले जो घटना घट गई उसके बाद की घटना बता रहा है एक साथ। जैसे मरियम स्कूल गया होगा तभी तो स्कूल से आया, और स्कूल से आकर क्या कर रहा है खेल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और हमारे चैनल को